मूवी नॉकटर्नल एनिमल शुरू होते ही थोड़ा डार्क और अनकंफर्टेबल सा फील देती है। स्टार्टिंग में ही ऐसा लगता है कि ये मूवी स्लो है, सीरियस है और थोड़ी हेवी भी होने वाली है। ये कोई नॉर्मल थ्रिलर या एक्शन मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टोरी है जो धीरे धीरे सामने आती है। मूवी में प्रेजेंट और पास्ट दोनों साथ साथ चलते रहते हैं और एक बुक के थ्रू पूरी कहानी अनफोल्ड होती है। मेन कैरेक्टर है सुजन मोरो। सुजन लॉस एंजल्स में रहती है और एक आर्ट गैलरी चलाती है। उसकी लाइफ बाहर से काफी परफेक्ट लगती है, बड़ा घर है, पैसा है, स्टेटस है, लेकिन अंदर से सुजन काफी लोनली है। उसका हस्बैंड होटन हमेशा बिजी रहता है, दोनों के बीच बातचीत कम हो चुकी है। सुजन मोस्टली अकेली रहती है और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। एक दिन सुजन के घर एक पार्सल आता है। पार्सल में एक हैंड रिटन नोट और एक नोवेल होती है। ये नोवेल लिखी होती है सुजन का एक्स हस्बैंड एडवर्ड शेफील्ड ने। एडवर्ड सुजन का पहला हस्बैंड था जिसे उसने सालों पहले डिवोर्स ले लिया था। नोवेल का नाम होता है नॉकटर्नल एनिमल्स। नोट में एडवर्ड लिखता है कि ये बुक उसने सुजन के लिए लिखी है और वो चाहता है कि सुजन इसे पूरा पढ़े। सुजन थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि एडवर्ड उसका पास्ट है जिससे वो भागना चाहती थी, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते वो नोवेल पढ़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही सुजन बुक पढ़ना शुरू करती है, मूवी हमें बुक के अंदर की स्टोरी दिखाने लगती है। बुक की स्टोरी स्टार्ट होती है टोनी हेस्टिंग्स से। टोनी एक सिंपल, सीधा और फैमिली लविंग आदमी है। वो अपनी वाइफ लॉरा और अपनी टीनेज डॉटर इंडिया के साथ कार में ट्रैवल कर रहा होता है। रात का टाइम होता है, हाईवे ऑलमोस्ट खाली होता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। अचानक एक कार उनके पीछे आ जाती है। वो कार उन्हें बार बार ओवरटेक करती है, स्लो करती है और उन्हें इरिटेट करने लगती है। टोनी पहले इग्नोर करता है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है जब वो कार उन्हें फोर्स करके रोड साइड पर रुकवा लेती है। उस कार से 3 लड़का निकलते हैं। इनमें से सबसे डेंजरस बंदा होता है रे मर्कस। रे का नेचर अग्रेसिव होता है। वो टोनी से बदतमीज से बात करता है, उसका मजाक उड़ाता है और सिचुएशन पर कंट्रोल लेना शुरू कर देता है। टोनी फाइट नहीं चाहता, वो शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन रे और उसके साथी अचानक लॉरा और इंडिया को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। टोनी कुछ नहीं कर पाता, वो शौक में होता है, समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो गया। वो अकेला रोड पर खड़ा रह जाता है। कुछ टाइम बाद टोनी पुलिस को कॉल करता है और हेल्प के लिए इधर उधर भागता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। टोनी की मुलाकात डिटेक्टिव बॉबी अंदाज से होती है। बॉबी एक सीनियर और स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। वो टोनी को क्लियरली बोल देता है कि ये केस मुश्किल है और रिजल्ट मिलना इजी नहीं होगा। कुछ दिन बाद पुलिस को लॉरा और इंडिया की डेड बॉडीज मिलती है। ये पता चलता है कि दोनों का मर्डर हो चुका है। ये सुनते ही टोनी पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद को ब्लेम करता है कि काश उसने थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया होता, शायद उसकी फैमिली बच जाती। टोनी का गिल्ट और दर्द उससे अंदर से बदल देता है। वो चुपचाप रहने लगता है। उसकी लाइफ सिर्फ पेन और रिग्रेट से भरी होती है। बॉबी केस को आगे बढ़ाता है और रे मर्कस तक पहुंच जाता है। रे एक क्रिमिनल होता है जिसका पास्ट भी वायलेंट रहा होता है। रे अरेस्ट होता है, लेकिन प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से वो ज्यादा पनिशमेंट से बच जाता है। सिस्टम टोनी के लिए फेल हो जाता है। टोनी को लगता है कि लॉ उसकी फैमिली के लिए जस्टिस नहीं ला पाई। इसी बीच डिटेक्टिव बॉबी को पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। बॉबी टोनी को इनडायरेक्टली बोलता है कि कभी कभी जस्टिस के लिए खुद एक्शन लेना पड़ता है। ये बात टोनी के दिमाग में बैठ जाता है। अब मूवी वापस सुजन की लाइफ में आती है। सुजन नोवेल पढ़ते पढ़ते अपने पास्ट को याद करने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुजन और एडवर्ड का रिलेशनशिप कैसा था। एडवर्ड एक इमोशनल और सेंसिटिव राइटर था। वो सुजन से बहुत प्यार करता था। सुजन एम्बिशियस थी, उसे पैसा, कंफर्ट और लग्जरियस लाइफ चाहिए थी। धीरे धीरे सुजन को लगने लगा कि एडवर्ड वीक है और उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सुजन एडवर्ड को सपोर्ट करने के बजाय उससे नीचा दिखाने लगती है। सुजन एडवर्ड को चीट करती है। जब सुजन प्रेग्नेंट होती है तो वो एडवर्ड पर एबॉर्शन के लिए प्रेशर डालती है। ये सब एडवर्ड के लिए बहुत पेनफुल होता है। आखिर में सुजन एडवर्ड को छोड़कर किसी और रिच आदमी से शादी कर लेती है। ये सब यादें सुजन के लिए तब और ज्यादा पेनफुल हो जाती है जब वो नोवेल को वायलेंट सीन पढ़ रही होती है। सुजन समझने लगती है कि टोनी का कैरेक्टर काफी हद
हद तक एडवर्ड जैसा है। दोनों सॉफ्ट है, इमोशनल है और सिचुएशन में हेल्पलेस हो जाते हैं। नोवेल के लास्ट पार्ट में टॉनी डिसाइड करता है कि वो रे मरकज से खुद बदला लेगा। वो रे और उसका साथियों को ट्रैक करता है। ये पूरा पार्ट डार्क और टेंस होता है। टॉनी फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन उसका दर्द उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। टॉनी एक अबंडोनेट जगह पर रे के साथ फेस टू फेस आता है। पहले रे के साथी मर जाते हैं, फिर रे टॉनी का मजाक उड़ाता है, उसे वीक बोलता है, लेकिन टॉनी अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है। आखिर टॉनी रे को मार देता है, लेकिन फाइट के दौरान टॉनी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। टॉनी वही मर जाता है और नोवेल यही खत्म होती है। टॉनी अपना बदला पूरा करता है, लेकिन अपनी जान दे देता है। जैसे ही सूजन नोवेल कंप्लीट करती है, वो भी इमोशनली ब्रेक हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये नोवेल एडवर्ड का मैसेज था, ये एडवर्ड का तरीका था सूजन को दिखाने की कि उसके एक्शंस ने एडवर्ड को कितना तोड़ दिया था। मूवी के एंड में सूजन एडवर्ड को डिनर के लिए इनवाइट करती है। सूजन रेडी होती है, होप करती है कि शायद एडवर्ड आएगा। वो रेस्टोरेंट में बैठकर वेट करती रहती है, लेकिन एडवर्ड कभी नहीं आता। तब सूजन को रियलाइज होता है कि एडवर्ड ने उसे इग्नोर कर दिया है। ये एडवर्ड का साइलेंट रिवेंज होता है। बिना कुछ कहे, बिना सामने आए एडवर्ड सूजन को अकेला छोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूजन ने कभी एडवर्ड को छोड़ दिया था। लास्ट सीन में सूजन अकेली बैठी होती है, ब्रोकन और रिग्रेट से भरी हुई। उस मोमेंट में ये क्लियर हो जाता है कि कुछ डिसीजन जिंदगी में वापस ठीक नहीं हो सकते। इस तरह से ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।